नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ दोस्तों जीके की क्लास। यह जो दोस्तों ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जीके की क्लास। ठीक है क्या दोस्तों, जीके की क्लास जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टॉप 40 प्रश्न। कितने दोस्तों? टॉप 40 प्रश्न। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताइएगा दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो कहेंगे दिल्ली का लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली क्या है दोस्तों? हमारे भारत देश की राजधानी है। क्या दोस्तों? भारत की क्या है दोस्तों? राजधानी है। ये सभी को पता है। कहेंगे ये क्या बता रही है, तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन कब बनती है राजधानी ये याद रखिए ना, 1911 में बनती है। ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में अगर दिल्ली में पार्टी कौन सी है, ये दोस्तों अगर पूछा जाए पार्टी कौन सी है वर्तमान में दिल्ली में, किसकी पार्टी है यानी किसकी सरकार है, तो याद रखिएगा दोस्तों बीजेपी की है। किसकी दोस्तों? किसकी दोस्तों? बीजेपी की है। ठीक है, बीजेपी की है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अच्छा बताइएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जीएसटी दोस्तों दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बता दो। जीएसटी दिवस कहेंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है दोस्तों? यह 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू होता है। ठीक है, लागू कब होता है दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को। याद रखेंगे सारे पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइएगा। तो कहेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कहेंगे ये तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा नोबेल पुरस्कार की दोस्तों स्थापना कब होती है? कहेंगे दोस्तों 1901 में। ठीक है, 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिलता है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर मिलता है दोस्तों 1913 में। अच्छा किसके लिए मिलता है दोस्तों? गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसके लिए दोस्तों? गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, याद रखेंगे ना सारे पॉइंट। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखेंगे गीतांजलि पुस्तक के लिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, अब यहाँ पे आइए, कह रहे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बछेंद्री पाल। कौन दोस्तों? बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल हो जाएगा। ठीक है, कल्पना चावला दोस्तों कब गई थी दोस्तों? कल्पना चावला भी गई थी अंतरिक्ष में। ये शायद दोस्तों कब गई थी बताइएगा? ये 1903 में गई थी। क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा डेट भूल रहा हूँ। रजिया सुल्तान को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइएगा रजिया सुल्तान को क्या कहते हैं? बताइएगा। बताएंगे रजिया सुल्तान को कहते हैं। सुचेता कृपलानी कौन थी? बताइएगा। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रथम सीएम हो जाती है ना, प्रथम सीएम हो जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश की और दोस्तों पूरे भारत की। ठीक है, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको एक प्रश्न छोड़ दिया क्या? एक ऑप्शन छोड़ दिया। रजिया सुल्तान के बारे में नहीं बताया। रजिया सुल्तान कौन थी? बताइएगा। ये दोस्तों कौन थी दोस्तों? भारत की शासिका। क्या दोस्तों इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? शासिका। ठीक है, प्रथम शासिका महिला कौन हो जाती दोस्तों? ठीक है, शासिका महिला रजिया सुल्तान थी। ठीक है, शासिका महिला। चलिएगा, ये चीज़ आपको याद ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो दोस्तों मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है दोस्तों? असम में। ठीक है, असम की दोस्तों राजधानी बताइएगा। क्या आपको असम की राजधानी तुरंत याद आती है? कहेंगे असम की राजधानी हो जाती है दोस्तों दिसपुर। असम की क्या होती है दोस्तों? दिसपुर। याद रखेंगे। महाराष्ट्र की याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र की क्या हो जाती है दोस्तों? मुंबई।
मुंबई हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे ना। अच्छा ये बताइएगा मध्य प्रदेश की क्या हो जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश की हो जाती है दोस्तों भोपाल। क्या हो जाती है दोस्तों? भोपाल। ठीक है, भोपाल हो जाती है। चलिएगा, कह रहे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों कुमारगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? बताइएगा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। ठीक है, यहीं पर क्या है दोस्तों? मुंबई में क्या है दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। मुंबई को क्या कहते हैं दोस्तों? सपनों का शहर। सपनों का शहर किसे कहते हैं? कि मुंबई को कहते हैं। ठीक है, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। बताइएगा रिहंद बांध किस राज्य में? बताइएगा रिहंद बांध किस राज्य में है मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे रिहंद बांध दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों हो जाती है दोस्तों लखनऊ। क्या हो जाती है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? नदी बताइएगा, नदी हो जाती है दोस्तों गोमती। क्या हो जाती है दोस्तों? गोमती। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं दोस्तों? सीएम कौन हो जाते हैं दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। सभी को मालूम होगा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए, कहता है चोल शासकों की भाषा क्या थी? बताइएगा, चोल शासकों की भाषा क्या थी? कहेंगे वो तो दोस्तों तमिल थी। क्या थी दोस्तों? तमिल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताइए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये तो सरल है दोस्तों, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए किसने बताया? बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए किसने बताया? लेकिन ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, कहता है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? बताइएगा, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। कौन बताता है? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न देखते चलिएगा। कहता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? बताइएगा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहेंगे औरंगजेब का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में। आगरा को क्या कहते हैं दोस्तों? आगरा को कहते हैं दोस्तों पेठा नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? पेठा नगरी कहते हैं। ठीक है, और इसे दोस्तों ताज नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। कानपुर किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए दोस्तों? चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इससे आगे दोस्तों आगरा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसे कानपुर में मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर पूछा जाता है? बहुत पूछा जाता है। कहेंगे दोस्तों भीतरगांव मंदिर। कौन सा दोस्तों मंदिर? लिखिएगा भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव दोस्तों मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली तो बता ही दिया दोस्तों, लाल किला स्थित है। क्या दोस्तों? लाल किला है। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है, चलिए, कहता है प्रसिद्ध चेचक घोड़ा किससे संबंधित है? कहेंगे प्रसिद्ध चेचक घोड़ा किससे संबंधित है दोस्तों? महाराणा प्रताप से। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था दोस्तों चेचक। क्या था दोस्तों? घोड़े का नाम था चेचक। ठीक है, चलिएगा, कहता है दोस्तों किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइएगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने लिखा था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे जगन्नाथ मंदिर दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्तों एक झील बहुत पूछी जाती है, क्या दोस्तों, एक झील बहुत पूछी जाती है। वह झील कौन सी हो जाती है दोस्तों, चिल्का झील। कौन सी हो जाती है दोस्तों, चिल्का झील हो जाती है। उड़ीसा से दोस्तों एक और पूछा जाता है दोस्तों, मंदिर है। कौन सा है दोस्तों, मंदिर। मंदिर कौन सा मंदिर है दोस्तों, सूर्य मंदिर। कौन सा है दोस्तों, सूर्य मंदिर। याद रखिएगा सूर्य मंदिर, ठीक है। चलिए, कहता है दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, बताइए। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये थे दोस्तों खड़क सिंह। कौन से दोस्तों, खड़क सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, बताइएगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवध के नवाब। क्या दोस्तों, अवध के नवाब कहलाते, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, बताइएगा। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों। 22 का तो कहेंगे बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन से थे दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, बताइएगा। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी थी, ठीक है, फारसी थी। चलिए, नेक्स्ट कहता है राज्यभाषा का राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बताइएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कहेंगे तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट कहता है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी, कपूर सिंह ने, महा सिंह ने, रणजीत सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे मेरे दोस्त, कर देंगे दोस्तों, कौन थे, कपूर सिंह थे, ठीक है। कौन थे, कपूर सिंह थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कहता है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कहेंगे वाराणसी शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन से हो जाते हैं, देखो बता देता हूँ मैं। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों आगरा, और दोस्तों दिल्ली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। गोमती नदी के किनारे एक बहुत पूछा जाता है, कौन सा दोस्तों, लखनऊ, 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 ठीक है, लखनऊ याद रखेंगे। साबरमती जानते हैं, साबरमती दोस्तों गुजरात हो जाएगा, पूरा राज्य लिख लो, गुजरात, गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद, क्या दोस्तों, अहमदाबाद, ठीक है। चलिए, कहता है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, बताइएगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बिंदुसार के थे। किसके थे, बिंदुसार के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहे महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, बताइएगा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर दोस्तों चर्चिल ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। चलिएगा, पोरबंदर में हुआ था। कहता है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में, दोस्तों। फतेहपुर सीकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में क्या है दोस्तों, बुलंद, क्या है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा पूछा जाता है दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। चलिएगा, कहता है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, कहेंगे दोस्तों सिद्धार्थ नाम था, ठीक है, सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, बताइएगा। कौन संत महाराष्ट्र से थे,
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तुकाराम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। कहते हैं किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बेरूत, अब्रे, बेथलहेम में, बेबीलोन में। बताइएगा कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेथलहेम में हुआ था। कहाँ पर? बेथलहेम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कहता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? बताइएगा, शास्त्रीय संगीत कहाँ से? दोस्तों संगीत कहाँ से लिए जाते हैं? सामवेद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। 35 का दोस्तों शास्त्रीय संगीत दोस्तों, शास्त्रीय संगीत ठीक है सामवेद से। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद हो जाता है। क्या दोस्तों? सबसे पुराना, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद। ठीक है, याद रखिए। कहता है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइएगा, कहता है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? मणिपुरी से, कुचिपुड़ी से, कथकली से, ओडिसी से। 36 का आंसर करिएगा, 36 का आंसर करिएगा। कथकली से हो जाएगा। किससे दोस्तों? कथकली से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? बताइएगा, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, विनोबा भावे। बताइएगा, प्रश्न नंबर 37 का आंसर बताइएगा। तो कहेंगे महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा, कहता है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो कहेंगे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी दोस्तों? 182 मीटर। याद रखिएगा। यह मूर्ति कहाँ पर है? तो दोस्तों कहेंगे यह दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? यह दोस्तों गुजरात में है। ये कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, किसकी है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। क्या दोस्तों? यह दोस्तों पटेल जी की है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। चलिएगा, पटेल जी, पटेल जी की है। ठीक है, ऐसे लिखिए। कहता है दोस्तों कहता है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बताइएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों आज की क्लास में यही थे दोस्तों, जीके के टॉप 40 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, लाइक शेयर करेंगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।